हृदय ऐसे सौंप दो जैसे अच्छा व इंद्रमतय स्वरयुव सदृचिर्विश्वा उसति रनुषत परिस्वजंत जनयो यथा पतिम मरियम न शुंध्युम मघवानम ऊतये। सामवेद 375वां मंत्र। हे मनुष्यों, वह तुमसे तुम्हारी स्वरयुव परमानंद चाहने वाली सदृची सीधी सच्ची उशति कामना करती हुई विश्वामतय समस्त बुद्धियां अच्छा भले प्रकार इंद्रम परमेश्वर की अनुशत स्तुति करें। न जैसे सुंध्युम शुद्ध मघवानम धनवान मरियम मनुष्य की ऊतये धन धान्य द्वारा अपनी रक्षा के लिए स्तुति करते हैं, अथवा यथा जैसे जनय स्त्रियां पतिम पति को परिस्वजंतः आलिंगन करती हैं। मंत्र में एक ही बात को दो उपमाएं देकर हृदयंगम कराया गया है। प्रभु भक्त को कहा गया है, यदि तू उस आनंद घन के सानिध्य का आनंद प्राप्त करना चाहता है तो अपनी सारी योग्यता, क्षमता और भावना को इस प्रकार सामने रख जैसे याचक अपनी कामना पूर्ति के लिए धनवान के सामने अपने हृदय को खोलकर रख देता है। दूसरी उपमा इससे भी भावपूर्ण है। उसमें कहा, अपने आप को तू उसे इस प्रकार अर्पित कर जैसे पत्नी पति को समर्पण करती है। सुख चाहने वाले भक्त की बुद्धियों के लिए मंत्र में सदृची सीधी सच्ची विशेषण बहुत ही मनोवैज्ञानिक और अर्थपूर्ण है। सांसारिक लोगों के समान प्राय भक्त अपने बुद्धि चातुर्य का भगवान के संबंध में भी प्रयोग करना चाहता है। वह अपनी सांसारिक प्रवृत्ति की व्याख्या भी इसी प्रकार करना चाहता है कि प्रभु को भी यह जता दे कि इसमें मेरा कोई कुत्सित स्वार्थ नहीं है। एक प्रकार से भगवान के लिए यह सोचना भी मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि देव ने इस मनोवृत्ति का एक अच्छा चित्र खींचा है। माया के प्रपंचन सो पंचन के वंचन सो कंचन के काज मोह वंचन हुए फिरे काम भरियो क्रोध भरियो कपट कुबोध भरियो विश्व में विरोध ही के बीजन भुए फिरे लाभ ही के लोभ भरियो रम्मत अनेक दंभ मान विशो वस्तुन के पुस्तक लय फिरे 14 भुवन 7 दीप 9 खंड जाके पेट में परे हैं ताहि पेट में दये फिरे। इस पद्म की अंतिम 2 पंक्तियां बहुत ही सटीक हैं। कवि ने अच्छी चुटकी ली है कि 14 भुवन 7 दीप 9 खंड 2 भगवान तो भगवान के पेट में हैं और यह बुद्धिमान उस परमात्मा को भी यह समझता है कि यह मेरे पेट के एक कोने में पड़ा रहेगा, इसको मेरी सब बातों का क्या पता चलेगा। ऐसे ही एक चालाक आस्तिक की किसी शायर ने भी अच्छी हाजिर जवाबी दिखाई है। हस्र में रूहें जब खुदा के सामने पेश हुई तो इसने खुदा का नाम ही नहीं लिया, किंतु थोड़ी देर में जब इसे अपनी भूल का ध्यान आया तो घबरा के चालाकी से बोला, मसर में इत्तेफाक से आया न जेहन में, वरना तमाम उम्र तेरा नाम याद था। मनुष्य अपनी बौद्धिक उड़ान से ही भगवान के ज्ञान के विषय में भी सोचता है और चालाकी से काम लेना चाहता है। प्रभु के ज्ञान का केवल आभास
पाने के लिए उपनिषद में कहा गया है, संख्याता अस्य निमसो जनाना। मनुष्य अपने जीवन भर में जितनी बार आंखों की पलकें झपकता है, प्रभु के ज्ञान में उनका भी हिसाब है। साथ ही भक्ति और आत्मिक उन्नति के क्षेत्र में भी व्यवहार और भावना की शुद्धि नहीं आई तो भक्ति क्या हुई, वह तो ढोंग है। महाभारत में नकलोपाख्यान के द्वारा इस तथ्य को समझाया गया है। महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर बड़ी उदारता से दक्षिणा दी, यहां तक कि ततो युधिष्ठिरः प्रमाद ब्राह्मणेभ्यो यथाविधि कोटि सहस्रम निष्कारणम व्यासाय तु वसुंधराम। 1000 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मणों को और समस्त पृथ्वी व्यास को देने की घोषणा कर दी। व्यास ने पृथ्वी की दक्षिणा करके कहा, हे राजन, पृथ्वी को तो आप अपने पास रखिए, मुझे इसके बदले में द्रव्य दीजिए, क्योंकि ब्राह्मणा ही धनार्थिना, ब्राह्मणों को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। किंतु युधिष्ठिर ने फिर भी भूमि ही देने का आग्रह किया। सब भाइयों द्रौपदी और कुंती ने भी अनुमोदन किया। इस पर व्यास ने उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी स्वीकार करके फिर वापस तुम्हें अपनी ओर से दे रहा हूं। हिरण्यम दीयतामेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो धरास्तु ते, इसके बदले में ब्राह्मणों को सोना दो। इसके बाद कृष्ण ने भी कहा कि व्यास की बात मानो और वैसा ही करो। तब युधिष्ठिर ने प्रति ब्राह्मण 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा रूप में दी और सभी प्रसन्न होकर यह समझने लगे कि हमने स्वर्ग जीत लिया है। उसी समय एक विशालकाय नेवला, जिसका आधा शरीर सोने का था, प्रकट होकर मानुषी वाणी में बोला, सक्त प्रस्तेन वो नायम यज्ञस्तुल्यो नराधिपाः उच्च वृत्तिर्वदान्यस्य कुरुक्षेत्र निवासिनः। हे राजाओं, कुरुक्षेत्र निवासी एक अति निर्धन उदार ब्राह्मण के द्वारा दिए गए थोड़े से सत्तुओं की तुलना में तुम्हारा यह यज्ञहीन और तुच्छ है। इस बात को सुनकर सभी ब्राह्मण स्तब्ध और चकित रह गए और आग्रह पूर्वक उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाने को कहा। नेवले ने जो कथा सुनाई उसका सार यह है कि एक धर्मात्मा गृहस्थ अकाल के समय कठिनाई से थोड़ा सा सत्तू अपने और अपने परिवार की प्राण रक्षा के लिए लाया। ब्राह्मणी ने उस सत्तू के 4 भाग पुत्रवधू अपने दोनों के लिए करके सत्तू खोलकर तैयार किया। तभी एक भूखा तपस्वी द्वार पर उपस्थित हो गया। ब्राह्मण ने अतिथि को देखकर आदर पूर्वक अपना भाग दे दिया। वह उसे खा गया, किंतु पेट नहीं भरा। तब ब्राह्मणी ने अपना भाग दे दिया, वह उसे भी खा गया, किंतु तृप्ति नहीं हुई। तब बारी बारी से पुत्र और पुत्रवधू ने अपने भाग दे दिए तो वह तृप्त हो गया। खाने के बाद कुल्ला किया, उसके हटते ही मैं कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए वहीं से निकला जहां कुल्ले का पानी पड़ा हुआ था।
वह कुल्ले का मैला पानी मेरे शरीर के जितने भाग पर लगा उतना सोने का हो गया। मैंने चकित होकर उस ब्राह्मण से पूछा कि यह क्या हुआ कि तुम्हारा झूठा पानी मेरे जितने शरीर पर लगा उतना सोने का हो गया और शेष चमड़े का रह गया। इस पर उस ब्राह्मण अतिथि ने उत्तर दिया कि विमुक्षितम को श्रद्धा पूर्वक दिया अन्न एक यज्ञ है और इस पानी से तुम्हारे शरीर का स्पर्श यज्ञांत स्नान है। यह उसी का प्रभाव है कि तुम्हारे शरीर का उस जल से गीला भाग सोने का हो गया। तब से ही हे ब्राह्मणों, तपोवनानि यज्ञाश्च हिष्टोभ्यो भी पुनः पुनः यज्ञत्वहमिमं श्रुत्वा कुरु राजस्य धीमतः आशया परया प्राप्तो न चाहम कांचनी कृतः। पवित्र तपोवन और यज्ञों का नाम मैं जहां भी सुनता वहीं बड़ी उत्सुकता से पहुंचता। धर्मराज युधिष्ठिर के इस यज्ञ की भी मैंने बड़ी ख्याति सुनी थी और यहां मैं इस आशा से आया था कि आज मेरा शेष शरीर सोने का हो जाएगा, किंतु खेद है कि ऐसा हुआ नहीं। ततो मयुक्तम तद्वाक्यम महस्य ब्रह्मण सभा शक्तु प्रस्तेन यज्ञोयम सम्मितो नेति सर्वथा। इसलिए हे ब्राह्मणों, मैंने हंसकर यह वाक्य कहा है कि आपका यह यज्ञ उस शतुदान की तुलना नहीं कर सकता। महाभारत के इस प्रकरण में इस कहानी का सन्निवेश करके यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि सात्विकता और पवित्रता पूर्वक थोड़ी मात्रा में भी किए गए धार्मिक कार्यों का मन पर जो प्रभाव होता है वह प्रदर्शन और वाह वाह के लिए किए गए बड़े से बड़े कार्य का भी नहीं होता। इसलिए मानव धर्मशास्त्र में कहा कि वेदस्त्यागस्य यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छति करहिचितम्। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक संख्या 97। वेद का स्वाध्याय, वेद का उपदेश, दान देना, यज्ञ करना, यम नियमों का आचरण और तप का अनुष्ठान, ये सभी उत्तमाचरण जिसकी भावना शुद्ध न हो उसे कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते। इसलिए इस मंत्र में कहा जैसे याचक धनवान से अपने सहाय के लिए प्रार्थना करता है, वैसे नम्रता पूर्वक तू आत्मनिवेदन कर, वह दयालु अवश्य द्रवित होगा। प्रार्थना यदि फलवती नहीं होती तो आत्मनिरीक्षण कर, अपनी न्यूनता को देख, कसर यही तो हो सकती है, वहां तो क्या कमी है। दूसरी उपमा यह दी कि जैसे पत्नी तन से और मन से अपने आप को पति को अर्पित करती है, यह अर्पण इस प्रकार का है जिसमें केवल शरीर ही अलग रहता है, अन्यथा शरीर के अतिरिक्त कहीं द्वैत भाव नहीं रहता है। भर्तहरि ने अपने श्रृंगार शतक में बहुत ऊंचे स्तर पर श्रृंगार का विश्लेषण किया है। एतत् काम फलम लोके यद्वयोरेक चित्तता अन्य चित्त कृते कामम सवयोरिव संगमः। दोनों का एक चित्त हो जाना काम का फल है। यदि चित्त ही न मिल पाए तो वह मिलन दो लाशों के मिलने के समान है। फिर अध्यात्म में तो लक्ष्य यही है। यदि यह नहीं हुआ तो भक्ति क्या हुई। फिर तो कबीर की मोटी भाषा में यही कहा जा सकता है, माला तो कर में फिरे जी फिरे मुख माही,
मनुआ तो सब दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कुछ विचारक तो यहां तक कहते हैं कि भक्ति के लिए, श्रृंगार और ज्ञान के लिए वैराग्य का संगम होना आवश्यक है, अनिवार्य है। भक्ति में भावोद्रेक से हृदय आर्द्र और संवेदनशील तो रहता ही है, नहीं तो भक्ति का क्षेत्र शू का जंगल हो जाए। वेद में भी ऐसे स्थलों में वह उड़ाने दी हैं कि कमाल है। यदग्ने श्यामहम त्वं त्वं वा धाप्स्या अहम सृष्टे सत्या एहासिस। भक्त कहता है, हे अग्नि प्रकाश स्वरूप, यत अहम त्वं श्याम, जब मैं तू हो जाऊं, वाघ अथवा तुम अहम, शायद तू मैं हो जाए, तो ते इह आशीष, तेरे संसार के वे सब आशीर्वाद सत्यासु सत्य सफल हो जाए। इस मंत्र में भक्ति की तल्लीनता और तन्मयता की पराकाष्ठा है। इसी का यह फारसी अनुवाद है जो भाव प्रवणता के कारण बहुत प्रचलित हुआ। मन तो सुदम तो मन सुदी, मन तन सुदम तो जा सुदी, ताकसन गोयत गदजी, मन दीगरम तो दीगरी। एक और देखिए, उतस्या तन्वा संवदे तत्कदा वर्तवर्णे वर्बुनानि किम में हव्यम हृणानो जुषेत कदा मृडीकम सुमना अभिख्यम। ऋग्वेद मंडल 7। उत और मैं तत् उस भगवान के विषय में स्वया तन्वा अपने आप में ही संवदे बातें करने लगता हूं। कदानु जब कब मैं वरुणे अंतः वरुण के हृदय भुवानी होऊंगा। किम क्या अहणान प्रसन्न होता हुआ बिना झिझक में मेरा हव्यम भेंट ग्रहण करेगा। कदा कब सुमना प्रफुल्ल होकर मृडीकम सुख देने वाले प्रभु को अविख्यम देखूंगा। इस मंत्र में एक भक्ति की कितनी तन्मयता, भाव प्रवणता और दर्शन की व्याकुलता दिखाई है, और साथ ही वे महत्वाकांक्षाएं भी। जब एक प्रेमी अपने प्रेमी के विषय में पहले से मनौती मांगता है। देव काव्य वेद का और आनंद लीजिए। यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु, यस्य माह प्रदिशो यस्य बाहु, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 121 मंत्र संख्या 4। यस्य जिसकी महित्वा महिमा को, इमे हिमंत ये बर्फीले पहाड़ आहु कह रहे हैं, और यस्य जिसकी महिमा को रसया सह नदियों के सहित समुद्र यह समुद्र कह रहा है। हिमा प्रदिश ये विस्तृत दिशाएं, यस्य जिसकी वाह भुजाओं के समान है, कसमई उस सुख स्वरूप देवाय प्रजापति देव का हम हविषा हवि द्वारा विधेम पूजन करें। प्रभु की महिमा का कितना सजीव वर्णन है। वेद में भगवान के साथ भक्त के अनेक नाते गिनाए हैं। कहीं उसे पिता कहा गया है, कहीं माता, कहीं भाई बंधु, और कहीं राजा, और कहीं सखा। इन सभी संबंधों का अपना अपना महत्व है, और सभी रिश्ते उसके साथ पूर्ण चरितार्थ होते हैं। किंतु जो अभिन्नता, स्निग्धता और सरसता पति पत्नी के संबंध में है, वह अन्यत्र नहीं। इसलिए मंत्र में पत्नी के समान समर्पण की जो बात कही गई, वह बहुत महत्व की है। ओम
शांति शांति शांति। इति ओम शम।